साइमा कंवल, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार और नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का दिल लेकिन टूटा हुआ, गलियां टूटी हुई, सड़कें तबाहाल और सफाई का नामो निशान नहीं। गैर कानूनी और बेढंगी तामीरात और सड़कों के ब्लॉक होने से आवाम की जिंदगी हुई परेशान। गैर कानूनी तामीरात की भरमार और रास्ते ब्लॉक होने से आवाम की जिंदगी अजाब में बदल गई है और बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी और गफलत की वजह से आवाम हुए बेजार। आज आवाम की इसी बेजारी और उनकी ये पुकार पर आवाम की पुकार पहुंची है नॉर्थ नाज़िमाबाद। दिन के तकरीबन 24 घंटे नहीं तो कम से कम 20 घंटे अगर आप सेरीना मोबाइल मार्केट के पास आते हैं तो ये जगह कभी आपको इस मंजर से खाली नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर चलती फिरती ट्रैफिक नजर नहीं आएगी, आपको पैदल चलने वाला खुशगवार मूड में नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मंजर आपको 20 घंटे मुंह चढ़ाएगा अगर आप इस एरिया के अंदर आते हैं। और इसका हल आज तक कोई जिगरे वाला कोई भी ऐसा शख्स नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, जो एक प्लानिंग चाहिए होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करवा रहे हैं, क्या मसला है? ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल होती यहाँ पर? ये देखिए किस तरह की खिचड़ी बनी। अक्सर पार्किंग जो है फुल हो जाता है, फिर सारी बाइकें या कारें लग जाती हैं, चौक बिल्कुल कम है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे जमा हो गए, फिर आगे से वो अदर वहाँ काम चल रहे हैं, वहाँ से जो काम चल रहे वो काम की वजह बंद हो जाता है, फिर यहाँ सारे ट्रैफिक जमा हो जाती है यहाँ पर। सर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये जो 5-5 लाइनें लगी हुई है यहाँ पे, छोटी सी सड़क है, अच्छा सड़क इतनी मतलब चौड़ी नहीं है, मतलब ऑलरेडी, लेकिन बाकी जो रहती सहती है उसको तो ये घेर रखा है मोटरसाइकिलों ने, पार्किंग बंद कर दी है, ये तो पता है, तो फिर ये क्यों लगी हुई है? इनका क्या हल है? इनका ये हुकूमत काम है ना, पार्किंग या एक चीज़ बना के दे दे उस साइड में, बाकी लोगों को उनका काम, हमारे काम तो ये ट्रैफिक, हमारा काम ये है जो ट्रैफिक रेगुलेट करना का। नहीं, अब यहाँ पर हमारी वजह से ट्रैफिक बंद ना हो जाए कहीं, जो थोड़ी बहुत रह गई है। अभी आप सिर्फ ये देखिएगा कि कीमती गाड़ियों के साथ बेचारे जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी गाड़ी का डैमेज यहाँ पे लाजमी हो रहा है, और अंदर जो बैठा हुआ शख्स होता है ना, उसके चेहरे का तनाव आपको बता देगा कि वो इस वक्त उसके दिल में और उसकी जुबान पे क्या चल रहा है, जो हम आपको नशरी तकाज़ों के पेश नज़र आपको नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल ये मेन रोड की हालत मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन रोड की हालत अगर कोई दिन के किसी घंटे में अगर हो तो समझ भी आता है, लेकिन अगर आपको 20 घंटे में आपको बता रही हूँ, कम से कम 15 से 20 घंटे आपको ऐसा ही यहाँ पर मंजर देखने को मिलेगा। और आप गलती से भी अगर किसी से पूछ लेना तो उस शख्स का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना हाई हुआ होगा इस मुसीबत को झेलते हुए जब वो आता है, तो यकीन मानिए कि आप उससे बाज़ दफ़ा बात करते हैं और वो जिस तरीके से आपको जवाब देता है ना कि ओ बीबी आपको खुद नज़र नहीं आ रहा, आप इतना तजर्बा रखती हैं, आपको खुद नज़र नहीं आ रहा ना, ट्रैफिक पुलिस जो है उसको वो उनके भी हाथ पाँव फूले हुए हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इतना किचड़ धान जो है वो कौन कंट्रोल करे। सर ये मुझे बताइएगा, आप चूँकि ऑनलाइन आप जो है वो बाइक सर्विस देते, मुझे ये बताइएगा सर कि 24 घंटे नहीं तो कम से कम, क्या मैं गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ कि 15 से 20 घंटे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही मंजर मिलेगा, कोई ट्रैफिक जैम मिलेगा। बेसिकली आपको जब यहाँ से निकलना होता है, अपने किसी आपके पास कोई राइड आती है, तो किस तरीके से उसको डील करते हैं आप? बस वो डील करते हैं, कस्टमर से बात करके डील करते हैं। बाकी ये है कि शाम में ज़्यादा रश होता है, शाम में ट्रैफिक होता है ज़्यादा यहाँ। हल आपको लगा कि यहाँ पे अगर ये इतनी सारी मोटरसाइकिलें जो है इनकी कोई दूसरी जगह हो तो ये सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो यूटिलाइज हो सकती है, ये मसला हल हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप इनकी पार्किंग जो है एक अलग से डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्किंग का एक सही पार्किंग का निज़ाम होना चाहिए, अच्छी पार्किंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब ये देखिए आपके बाकी साथी, वो देखिए आप ज़रा बीच सड़क के अंदर जो पुलिस है, जो डबल केबन है, ये सारी लगी हुई है गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत जो सड़क रह गई थी वो इन्होंने घेर ली है। भाई एक बात बताएं, ये कौन सी जगह है सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की? ये बंद करके भाग जाते हैं गाड़ियाँ। इसमें तो पुलिस की मोबाइल भी शामिल है। तो साहब ऐसे जब अंदर गए वो चेकिंग पोर्ट कर रहे हैं साहब, अंदर साहब गए। चलो आप पुलिस की गाड़ी को तो छोड़ो, ये जो डबल केबन गाड़ी है ये कौन है? ये कौन शहजादा है जो यहाँ पे बीच सड़क पे खड़ी करके चला गया? आगे भागे बंद कर चले जाते, फिर हम क्या करें उनको? मैं कहती हूँ कि अगर वो तो शुक्र है अल्लाह ताला ने जो इज्जत है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, शऊर अपने हाथ में रखा हुआ है कि किस बंदे को देना है किस बंदे को नहीं देना। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले
जब अपनी गाड़ी इस तरीके से बीच सड़क में अपने बाबा जान की जायदाद समझते हुए सड़क के ऊपर अगर अपनी गाड़ी इस तरीके से खड़ी करके जा रहे हैं कि डबल केबन गाड़ी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस वक्त बीच में गाड़ियाँ सड़क पहले ही सड़क है नहीं, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो इस तरीके से बीच में जम के, बजाय ये कि ट्रैफिक के बहाव को उसको जो है वो उसको बहाव को मुमकिन बनाया जाए, इस तरीके से बाकी अब इतने बड़े बड़े पहाड़ नुमा ये गाड़ियाँ खड़ी करके गई हुई हैं। ये जिसकी भी गाड़ी है, अल्लाह का वास्ता है भाई, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें डबल केबन गाड़ी एक भारी गाड़ी दे ही दी है अल्लाह ताला ने, तो कम से कम अपने 2 पैसे का अपना शऊर भी जगा दो। वो 2 पैसे का शऊर अपने लगता है अपने वॉलेट में कहीं गुम हो गया चिल्लर की तरह, इस वजह से आपने ये बीच में गाड़ियाँ अपनी खड़ी की हुई है। अफसोस का मकाम है, हम हर चीज़ पुलिस पे हुकूमत पे नहीं डाल सकते, हमारा खुद का किबला दुरुस्त नहीं है। दिल थाम के जरा देखिएगा ये मंजर। टेक्निकली असूल के मुताबिक सिर्फ ये 2 लाइनें जो है ना, ये यहाँ के जो जहाँ पे काम करने वाले और जो दुकानदार हैं उनके लिए मुख्तस की गई है, ये वाली जो 2 बीच में है। इसके बाद जो ताहते निगाह आपको ये आगे हुई यहाँ तक आपको जो मोटरसाइकिलों की लाइन नज़र आ रही है ना, ये गैर कानूनी है। पार्किंग तो खैर उसको यहाँ पे मैंने देख लिया है, पार्किंग तो नहीं ली जा रही यहाँ पर, वो तो खैर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमने कई प्रोग्राम इससे पहले भी कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर पार्किंग तो नहीं ली जा रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमारे 2 पैसे का जो शऊर है ना, बहैसियत एक सिविलाइज शहरी, वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आगे तक यहाँ तक आई हुई है। एक गाड़ी के निकलने तक की बड़ी मुश्किल से जगह है, और ये कहने को एक बड़ी सड़क है। इसको यहाँ तक तो आधी से ज़्यादा सड़क को यकीन मानिए कि घेर रखा है। इस तरफ जाए, इस तरफ भी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ा जाए, कौन सी ऐसी झाड़ फूक की जाए कि जिसके बाद हम लोगों में इतना शऊर आ जाए कि हमें ये पता चले कि हमने इस सड़क को, हमने अपने बाबा की जायदाद जो समझा हुआ है, इसका भी एक हक है, पैदल चलने वालों का भी एक हक है। यहाँ पे गाड़ी एक आ रही है तो दूसरी सामने से ट्रैफिक जैम, सिर्फ 2 गाड़ियों ने ट्रैफिक जैम करने के लिए उनकी मौजूदगी काफ़ी होती है। लोगों के दस्तों गिरेबान होते हुए मैंने यहाँ पर देखा है, पढ़े लिखे लोग अपनी डिग्रियों को जैसे आग लगा के झोंक कर वो जिस तरीके से जाहिलाना अंदाज में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट जो होता है यहाँ पे आके ख़राब हो जाता है। मेरा अपना ख़राब हो रहा है, मैं आप दूसरों को क्या बोलूँ। आप सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर आ जाएँ। अब यहाँ पर ये आगे चल के हम देखते हैं, जो आगे हम जाएंगे तो मोटरसाइकिलें तो होंगी सो होंगे, आगे पथारे भी होंगे। चलिए मेरे साथ। जब एक चीज़ गलत होती है ना, तो उसको देखा देखी इस निज़ाम में दूसरी चीज़ भी उसको हौसला मिलता है गलत करने के लिए। अब अगर ये वाले मामलात यहाँ पर सही होते, जो अभी आपको मैं दिखा रही थी कि 1-2 मोटरसाइकिलों की लाइनों की इजाज़त मिली थी, फिर उसके बाद अल्लाह के बंदों ने यहाँ पर जो था उन्होंने कहा 2 हम फैसला करेंगे कि कितनी लगेंगी यहाँ पर, तो इन्होंने पूरी की पूरी सड़क जो थी वो घिर के तबाह बर्बाद कर दी। आज तक की तारीख में इतने साल हो गए, अभी तक इस चीज़ का मसला अभी तक ऐसे ही है जैसा कि हम शुरू से देखते आए थे। कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही। उनको देखते दिखाते और उनकी शय के ऊपर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना कबाड़ा हुआ है, तो बाकी जो रहता सहता है कबाड़ा वो हम क्यों ना करें। तो हमारे ये जो पथारे वाले भाई हैं वो यहाँ पर इस जगह पे बाकी सड़क के ऊपर ये आके ये अपना ठेला लगा रहे हैं। भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या लगा रहे हैं? जी कलेजी है। कलेजी है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप जिस जगह पे खड़े हुई हैं वो जरा सड़क को बिल्कुल उसने घेर दिया है, मतलब आप बीच में खड़े हुई हैं। पता है ना कि थोड़ी गलत जगह पे आपने लगाते हैं, अभी तो थोड़ा मना किया हुआ है। फुटबारी पे लगाते हैं, फुटबारी पे लगाते हैं। आज केएमसी का मसला तभी नीचे उतार दिया था, हम ऊपर लगाते हैं फुटबारी के ऊपर। फुटपाथ के ऊपर लगाते हो? यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर भी वैसे लगाना सही नहीं है। लोगों के पास काम धंधे है नहीं, हालात ऐसे हो रहे हैं, बेचारे क्या करें। आप इसके अलावा इनकी रोजी में यकीन मानिए कि अगर कभी कोई रखना डालेगा ना तो हम बीच में आ जाएंगे। हम लोगों की ये शोहरत है, लेकिन एक निज़ाम गलत हो रहा है ना, जरा उसकी वजह से देखिए ट्रैफिक किस तरह निकलेगी, आप मुझे ये बताइए। लेकिन गवर्नमेंट इसका निज़ाम अच्छा भी तो कर सकती है। कैसे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फुटबारी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा है, अगर इनको लोग कोई शॉप बना तो पैदल चलने वाले वो मासूम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ से गुजरे? वो तो बात आपकी सही है, लेकिन वो बेचारे ये कभी कभार ही खड़े होते हैं, रोज़ नहीं खड़े होते। मेरी बात सुने, आप अभी भी खड़े हुई हैं ना, तो भी देखिए ट्रैफिक का कितना मसला बना है। मैं इनकी कहती हूँ इनकी रोजी पे अल्लाह ताला बरकत डाले और इनको सही जगह मिलनी चाहिए। सही जगह फुटपाथ नहीं है, सही जगह एक हॉकर का एक अलग से एक वो होता है कि भाई यहाँ पर इनको लगाया जाए ताकि इनका भी रोजगार चलता रहे और ये ट्रैफिक का मसला भी जो है ना वो पेचीदा ना हो। हम भी खिलाफ है इसके कि ट्रैफिक जाम होती है, लेकिन ये भी बेचारे अक्सर आप देखें ना, एक ठेले वाला तो नहीं है, हज़ारों ठेले वाले लाइन से, और पेट किस तरह पलेगा इनका। या गवर्नमेंट अगर कोई तरीके से बना के देती है या कोई चालान ले लें इनसे, महीना ले लें, तो वो बहुत बेहतर ही हो जाती। जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट की,
तो उस पर भी लगा सकते हैं अगर लगाना आप ये चाहें। कह रहे हैं कि पुल के नीचे जो है वो जगह मिल सकती है? मिल सकती है, लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? अगर किसी के रोज़गार मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट अगर रेगुलर चालान बना के देती है तो ये तो माना भी दे सकते हैं आराम से। अभी एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, अरे भाई जरा एक मिनट, आपने एक बात बोली थी मुझे कि केएमसी वाले जो हैं, केएमसी वाले, वो आप लोग ऊपर होते हो, फुटपाथ के ऊपर होते हो, आज उन्होंने आपको नीचे खड़ा किया है। नीचे नहीं, वो आए हुए थे अडवार थे सबके लिए, क्योंकि उठा के लेके जा रहे थे तो इसलिए हमने नीचे उतार दिया। और ये कार्रवाई केएमसी ने कितने दिन बाद की है? वो तो करती रहती है, हफ्ते में महीने में करती रहती है कार्रवाई। कितना पैसा आपसे लेके जाती है तकरीबन? जो वो तो हर किसी को पता है, क्योंकि हफ्ते में 1000-2000 देने ही पड़ते हैं, तो फ्री में नहीं खड़े करने देते कोई भी। और दिन में कितना कमाते हो? ज़ाहिर से 2000-2500 रुपये बचते हैं। अच्छा, और तकरीबन उसमें से 2000 रुपये लगभग जो है वो तुम्हें हफ्ते का केएमसी को देना पड़ता है? जी जी। पुलिस है, केएमसी है, बहुत मसले हैं रोड के पुलिस ऊपर। को भी? हाँ ना, सबको देने पड़ते हैं। जरा डर नहीं लग रहा? प्रोग्राम में अगर चल गया तो क्या होगा? जरा डर नहीं लग रहा? बड़े शेर जवान हो भाई, नहीं, बड़े शेर जवान हो। आपको भी पता है कि कोई रोड पे कोई चीज़ लगाएंगे, कोई खड़ा करने देंगे? रोजगार कमाने से ना कोई किसी को नहीं रोका, और अगर रोकेगा ना तो हम बीच में आएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, हमने अपने ऊपर मुकदमे कायम करवाए हैं सिर्फ गरीब का रोजगार बचाने के लिए, ये मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहती हूँ। लेकिन सिर्फ एक तरीकाकार अगर सही हो जाए ना, तो जैसे कि अच्छी खुशबू आ रही है वैसा अच्छा निज़ाम भी हो जाएगा। तरीक़ेकार जो है वो निज़ाम करने वाले जो निज़ाम चला रहे हैं वो ठीक करें ना। अब रोडों की हालात वैसे नहीं है, लोगों के हालात में जेबों में पैसे नहीं है। अब आप एक चीज़ को लेके अगर हम बार बार उसी चीज़ पे टॉपिक पे अगर गुफ्तगू करते रहेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोगों के घर नहीं चल रहे जिनके। और वो लोग कहाँ जाएंगे जो इस वक्त रुल रहे हैं यहाँ पे सड़क के ऊपर? क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम किसी इसको निज़ाम बन सकता है अगर इसका कोशिश करें- एक हल हम बार बार हर प्रोग्राम में तकरीबन कहते हैं कि भाई अगर आप इनको एक सही वाली जगह दे दें, करीब करीब के। बहुत सारे मुल्कों में हॉकर्स होते हैं, इसके लिए एक खास टर्म यूज़ होती है हॉकर्स की। हॉकर्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एक कार्ट की एक जगह दी जाती है, इसको कार्ट कहते हैं ये इन ठेलों को, और वहाँ पर उनको खड़ा किया जाता है। सबको पता होता है वहाँ पे जाके आपको अपनी मतलूबा जो भी आपको कुछ खाना है या कोई भी किसी हवाले से भी उसका कार्ट लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे। जाहिर है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, मुहावरा है अगर मैंने सही बोला है इसको। ऐसे में अब बीच में खड़ा करने के बजाय इनको अगर आप स्पेसिफिक एक सही वाली जगह दे देंगे, ये वहाँ से हिलेंगे नहीं। आराम से इनको एक निज़ाम में लेकर आए, नेट में लेकर आए, ये भी आराम से बगैर किसी खौफ व खतर अपना कारोबार चलाते रहे, और ये निज़ामत भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से चलती रहे, ट्रैफिक चलती रहे। लोग एक दूसरे की जो शक्लें देख देख के इस वक्त दांत पीस रहे हैं, उनका टेम्परामेंट उनका जो है ना वो इस वक्त काबू में नहीं आ रहा है। इन हालात को देखते हुए इतनी देर ट्रैफिक में फंसते हुए एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, ये मंजर कम से कम दिखने को ना मिले। अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ वो ज़रा गौर से देखिएगा कि जिस वक्त आप अपनी अमलाक का एहसास नहीं करते हैं, आप लोग यहाँ पे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अव्वल तो सड़कें बनती नहीं हैं। यहाँ पे बनाइए आप सड़क, ये वाला ट्रैफिक जैम जो इतने घंटों तक मुसलसल रहता है, ये मसला मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद 2 महीने अगर वो सड़क चल जाए ना, नहीं डालिए, अच्छे तरीके से डालिए, अच्छे तरीके से आप वो सड़क पूरे अपने लवाजमात के साथ और उसके जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको बालाए ताक रखे बगैर उसको बनाइए। 100% उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, 2 महीने से 2.5 महीने के दरमियान में अगर वो सड़क दोबारा से ऐसा नक्शा पेश ना करे तो मैं दोबारा, आप मेरे हाथ में कभी माइक नहीं देखेंगे, आप मुझे ऑन एयर नहीं देखेंगे। मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूँ, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस तरीके से बेहंगम यहाँ पे ट्रैफिक जैम, जिस बेहंगम तरीके से यहाँ पर, अब ये देखिए कि यहाँ पर एक तो माशाल्लाह से जगह नहीं है। मैं यहाँ पे कॉर्नर पे हालांकि खड़ी हुई हूँ, लेकिन एक भाई साहब आए हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, तो वो बिल्कुल गाड़ी चढ़ाने वाले हो गए हैं ऊपर। ये पीछे से भी जो है वो एक गाड़ी आ रही है, वो भी उनको कोई मसला नहीं है अगर मेरा स्टिकर बना दिया जाए, यहाँ पर गाड़ी चढ़ा दी जाए मेरी टीम समेत, क्योंकि जगह है नहीं ना। मैं क्यों उनके लिए इतनी दिक्कत पेश करूँ उनके लिए, इसलिए मैं इनको रास्ता दे रही हूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आप 1 से 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ जाए, नहीं निकल सकती। अब या तो ये हो ना कि ये दिन के किसी एक पहर में अगर हो, अब ये जब इतने घंटों तक यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सड़क की आप इस वक्त हालत आप देखें कि यहाँ पर अगर आप पैदल भी चलना चाहें आप चल नहीं सकते। आपका फ्रैक्चर नहीं तो कम से कम हेयर लाइन फ्रैक्चर आपका पका है यहाँ पर, क्योंकि लाइट है नहीं खैर से यहाँ पर, और यहाँ पर रास्ता इस कदर बेहंगम तरीके से ये सड़क टूटी हुई है, इस हद तक बेहंगम तरीके से टूटी हुई है कि यकीन मानिए कि 2 दफ़ा मेरा अपना खुद का पाँव जो है वो उसमें मुझे लगा कि शायद अब मोच आई तो आई। इस तरीके से आप निकल नहीं पा रहे।
इतना खूबसूरत शहर आप कभी अगर कराची की असल खूबसूरती आपने देखनी है ना तो 1980 से पहले के आप कराची के जो इमेजेस है वो ज़रा कभी देखा करें, आपके दिल पे हाथ पड़ेगा कि क्या था कराची। इस कराची को हमने क्या बना दिया। बड़ी मेहनत की है हमने इसको बर्बाद करने में। अच्छा, अब हम ना इस मार्केट के बिल्कुल मतलब सरीना के बिल्कुल बैक साइड पे आए हैं, जहाँ पर और दूसरा जो है ना वो मार्केट है, एक और बड़ी मशहूर मार्केट है यहाँ पे, हारून शॉपिंग मॉल के नाम से। जो यहाँ पे रहने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस जोन में जितने भी रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस नाम से वाकिफ़ होंगे। अब जब हम बैक साइड पे आते हैं, फ्रंट का तो हमने जो कबाड़ा हुआ है वो आपको दिखा दिया, ये बैक साइड वाली आपको जो मैं कहानी सुना रही हूँ, यहाँ पर ये बेचारे जो लोग जिनका कारोबार है वो क्या कहते हैं ना, ज़रा सुन लीजिए। ना आगे से ना ही गली के पीछे से, यानी कि मार्केट के पीछे और आगे दोनों के रास्ते, खैर से उसमें कोई किसी एक जगह भी आवाम को और दुकानदारों को हासिल नहीं है। ना कारोबार हो सकता है, ना चला फिरा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि बहुत मशहूर ये हारून जो है ना, ये हारून मार्केट है ये, लेकिन मैं अभी फ्रंट से आई हूँ सरीना को पूरा कवर करते हुए, वहाँ पर ऐसी की तैसी हुई है पूरे निज़ाम की। मैंने सुना है कि ये जो गलियाँ हैं ये भी आपके लिए अजाब बन गई हैं। पहले जिस तरीके से खुली खुली गलियाँ होती थी, आराम से लोग आते थे जाते थे पर थे, अब तो सांस लेना यहाँ पे महाल हो गया है, इतनी बंद हो गई हैं। सांस लेना दुश्वार हो गया है यहाँ पे मच्छर इतने हो गए हैं, गंदगी इतनी हो गई है। 2 हफ्ते से पूरा रास्ता बंद हुआ था, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ था, अभी भी पूरा रास्ता ख़राब हुआ है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं, जाहिर है कि वो भी तो अफेक्ट होते हैं ना। वो फिर आपको लगता है कि लोगों को आने में जितनी दिक्कत होगी, आपका कारोबार भी नहीं चल सकेगा फिर तो? लोग आते ही नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहने को हम ना इसको जो इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, इसको कराची के खूबसूरत तरीन इलाकों में किसी ज़माने में समझा जाता था। नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, सरीना हो गया, ये यहाँ पर तो लोग अपनी शादियों की जो थी वो तैयारी करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए हारून में आया करते थे। अभी जगह ख़त्म हो गई है सर, घुटन हो रही है यहाँ पे ना, कचरा सांस लेने दे रहा है। सीवरेज का शुक्र है कि किसी की अल्लाह के बंदे ने कोई सोशल मीडिया पे कोई डाल दी थी तो उसकी वजह से सरे दस्तों फिलहाल ये मसला हल हो गया। लेकिन सुना है कि सीवरेज भी यहाँ पे ऐसी की तैसी उसकी होती है, पूरी सड़क भरी होती है, लोगों को आने में दिक्कत। बफर जोन थोड़ी है ये गटर जोन है, गटर जोन है ये, समझे। इसकी वजह से ये समझ लें, अंदाज़ा लगा रहे वो कोने से लेके ये पूरी लाइन में पानी भरा हुआ होता है। कस्टमर तो यहाँ समझ लो जो आ रहा था ना, बेहतरीन कस्टमर, अच्छा कस्टमर गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि हारून का नाम ख़राब हो गया है। जैसा हारून था ना, जैसा काम था, ये समझ लें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, मैंने ये सुना था कि हारून के इसी सीवरेज के मुसलसल मसले की वजह से हारून की बिल्डिंग जो है वो भी कमज़ोर हो गई, आपकी दुकानें भी कमज़ोर हो गई हैं। सुना था सी पैच आ गया है और बहुत ज़्यादा नमी आ गई है, दीवारों के अंदर तक जो है ना वो हो गया था सी पैच। ऊपर है जितना भी है ना सेटिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर के जा रहा है, लाइन पूरी लाइन एंड तक जा रही है, ये पूरी ख़राब हुई है। और जब कोई मसला होता है तो समझ ले जगह जगह से पानी गिर रहा होता है। यानी कि जो घरों जो ये पूरी नमी आई हुई है, दरअसल ये आंखों का धोखा नहीं है, ये बाकायदा तौर पर सील है, पूरी सील है ये पूरा। इसी तरह खुदा ना खास्ता इसको तो बड़ा, इसको तो मखदूश है ये तो बिल्कुल। भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मसला ये है ना कि वहाँ पर जितनी यहाँ की काबीना है, यहाँ के मेम्बरान है और ऑफिस वर्क जितने भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, समझ ले पैसे का काम नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, यहाँ ऊपर गिरता भी है? हाँ, ऊपर से गिरता भी है ये आगे वो देखो कोने पे सब लगाया हुआ, सब गिर रहा है वो, देख सारे सरिये नजर आ रहे हैं वहाँ से। बड़ी खतरनाक बात है, नीचे पोल है, बिजली की तारें हैं, ऊपर भी खड़े होते, ऊपर से वो ऊपर से गिरते हैं वो दाने दाने, वो देख सारे सरिये नजर आ रहे हैं उधर से। यूनियन से 1000 रुपये चाहिए, काम कोई भी नहीं करना उन्होंने। बिल्डर के पास जाओ, जावेद भाई हैं बिल्डर इस मार्केट के, उनको वो भी कुछ नहीं बोलते। तो ये तो इतनी खतरनाक बात समझे मेरी बात को। पैसा 8 लाख रुपया टैक्स आता है यहाँ पे, ये यूनियन का जो पैसा इकट्ठा होता है ना, ये 8 लाख रुपया इकट्ठा होता है, 1 रुपया नहीं लगाने पे रवादार को। तो फिर कहाँ जाता है पैसा? इस मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो 3 गार्ड हैं पूरी मार्केट में। अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे सुनार की दुकान में डकैती हुई है, दिन दिहाड़े 1 बजे सुनार की दुकान में डकैती हुई है। क्या कर लिया किसी ने, सबके सामने लेके गए यहाँ से। बताइए कि ये जो सील है इसका मतलब ये है कि ये वाकई में सील है, कोई आंखों का धोखा नहीं है मेरा? नहीं, सीलिंग है, सब नजर आ रही है, ऊपर से देख सकते हैं आप, सब है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर 1000 रुपया नहीं देंगे ये नीचे से लाइट बंद कर देंगे। मजबूरी है, लोग दुकानदार देते हैं। अच्छा, किसी जमाने में मैंने सुना था ये सड़क भी काफी खुली होती थी, या इसका जो था? अब देखो सड़क खुली है ना, मैं कहता हूँ सच बताऊँ मैं, आप पंजाब में जाके चले जाओ, पंजाब में रोड बना दी उन्होंने। यहाँ पे क्या कुछ भी कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे,
सिर्फ मुंह के हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कोई कुछ नहीं कर रहा। आप कभी हैदरी का ब्रिज जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा, बीच में सुराख है, सीढ़ियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई पैसा नहीं लगा रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट की यूनियन है वो मार्केट में पैसा नहीं लगा रही तो गवर्नमेंट कहाँ से लगाएगी? ना जूनियन पैसा लगा रही है, यूनियन नहीं लगा रही तो गवर्नमेंट भी नहीं लगा रही। सीधा फॉर्मूला, जैसी आवाम वैसे फरिश्ते। हाँ बिल्कुल, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान अल्लाह ने मसल्लत की हैं। हम हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं, हुक्मरान बहुत बुरा, हुक्मरान बुरा नहीं है। हम अच्छे हो जाएंगे ना तो अल्लाह हुक्मरान भी अच्छे। आज जो ये बात करने के लिए आई हूँ, एक्चुअली बात ही यही करने के लिए आई हूँ कि सिविक सेंस कहाँ है। हमने अपने सिविक सेंस की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं। जब आप जाए ना इस पूरे शहर का या किसी एक आप कराची के हिस्से का विजिट करने के लिए निकले, आपको लग पता जाता है कि हमारी सिविक सेंस कहीं मर गई है, बेहोश नहीं हुई है, सो नहीं रही है, मर गई है बकायदा। मर नहीं गई, मैं आपको बता, हमारी गैरत ही मर गई है। अभी यहाँ पानी खड़ा था ना, अभी कितनी दुकानें, 300 दुकानें होंगी, 20 बंदे नहीं खड़े हुए यहाँ पे, सबको अपने अपनी है। तो जब होने दो, हाँ, जो कौन सुनेगा, चलो बस सही है ना। जब अवाम अपना सोच रही तो हुक्मरान अपना नहीं सोचेंगे, जब अवाम का सोचेगी ना तो हुक्मरान भी अवाम का सोचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, यहाँ पे तकरीबन लगभग कितनी दुकानें होंगी? तकरीबन 800 दुकानें हैं। 800 दुकानों को मतलब उनको मैं ये अगर कहूँ कि ये जो एक बल्दियाती मसाइल है और ये जो इंतज़ामी मसाइल बेसिकली जो हैं, इसकी वजह से आपके कारोबार पे किस हद तक असर पड़ा है? मैं जान सकती तो ख़त्म हो गया, कारोबार नहीं है अब। दुकानदार है जिसकी दुकान है ना, जिसने आज से 20 साल पहले 20 लाख की दुकान ली थी, उसको पता मेरी 1 करोड़ की दुकान हो गई है। एक दुकान 25,000 30,000 रुपये किराया, वो कहाँ से निकालेगा जब काम ही नहीं है। उसको पता महीना ख़त्म हो गया, मुझे तो किराया आ रहा है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जो ऑनर है उसको अपना फ़ायदा, पिस रहा है दुकानदार छोटे तबके का, वो पिस रहा है, उसके अलावा कोई नहीं पिस रहा है। जो दुकानदार कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ पे आप मुझे इंतज़ामी तौर पे बता सकते हैं कि जो अभी तक बच गई हो, या सब कबाड़ा है? कबाड़ा है ये। मैं आपको तकरीबन 40% लोग कराची छोड़ के जा रहे हैं, 40% लोग कराची छोड़ के जा रहे हैं। क्या कराची में कोई निज़ाम? मेरा भी कुछ इरादा ऐसे ही बन रहा है। मेरा भी बन गया, मैं 10 दिन हूँ यहाँ पे, मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 साल गुजारने के बाद आज क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया, वहीं का वहीं खड़े हैं आज भी। लोग कराची छोड़ने की एक वजह ये बद इंतज़ामी और इंतज़ामी जो फुकदान है, स्ट्रैटेजी का, सोच का, फैसिलिटी का फुकदान, आप कुछ भी कहें, कबाड़ा जो किया है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग वाकई में कराची को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वो कराची जिसके लिए लोग कहा करते थे कि गर्दन कटा देंगे, कभी कराची का बंदा कराची नहीं छोड़ेगा, ये कहा जाता था, लेकिन आज वो भी बहालत मजबूरी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए कराची को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सर ये क्या हालत हुई है? और ये तो आपने पत्थर हटाया और ये एकदम फौरे की तरह निकला है और साथ में खंबा है। आपकी दुकानें, करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। ये 3 साल से ये मसला हो रहा है। नमाजी आते हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। आपके सामने देखें, इस पे एसी लगे होते हैं, सारे टी शर्ट पे सारे गिर गए। एसी के जो आउटर्स है वो गिर गए जी। देखें आप, पूरी शीट आगे तक जा रही है, वो सब गल गए। डैमेज हो, ये तो पत्थर बाहर निकले हुए सर, ये पत्थर बाहर निकले हुए हैं। डैमेज हो रहा है, सब निकल रहा है। और ये 3 साल से हो रहा है जी। सर ये तो इतना खतरनाक है, खुदा ना खास्ता पूरी बिल्डिंग जो है वो क्लैप्स कर जाएगी। यूनियन वालों से बोलते, वो तो एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है। अबे भाई, किसका नहीं है? सदर का मसला है या बिल्डर का, जो ऑनर है? अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा सर, 3 साल से, और मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि इधर बच्चे भी निकल रहे हैं, खवातीन भी निकल रही हैं, आप लोगों का कारोबार, यहाँ पर अल्लाह ना करे करंट आ जाए इसकी वजह से, क्योंकि पोल के साथ ये पानी आ रहा है। वहाँ से भी आता है, पार्लर से। एक नई बिल्डिंग बन रही है साथ में सर, ऑलरेडी एक साथ मखदूश बिल्डिंग है, उसके साथ एक बिल्डिंग बन रही है, वो भी तबाह, ये भी तबाह। इसका मतलब है बेशक कि सही कह रही हैं ये है कि अगर मैं लुब्बे लुबाब निकालूं तो आप लोग एक तरीके से रिस्क के ऊपर रिस्क कमा रहे हैं। रिस्क में यहाँ कस्टमर ही नहीं आता, इस वजह से ये पानी गिरता है, यहाँ से लेडीज उधर से चली आती, इधर से एंटर ही नहीं होती लेडीज। सर इधर रोजी कमाना कितना मुश्किल काम है इन हालात के साथ। अभी तो इतनी अच्छी कंडीशन है, अगर आप 3 दिन पहले आती ना तो यहाँ सैलाब हो रहा था, इतना पानी भरा हुआ था, पूरा डूबा हुआ था ये। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि खवातीन ज़्यादातर आती हैं, कैसे आती हैं? कोई कस्टमर ही नहीं आए, सन्नाटे में बैठे हैं सब।
जी जी। सर कभी आपके इलाके के एमपी या फिर कोई टाउन चेयरमैन वगैरह कभी विजिट करते हैं यहाँ पे? तो बड़ी मशहूर जगह है, हाल क्या कर दिया है? कभी उन्होंने जानने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो? नहीं आते तो हैं लेकिन बस देख के चले जाते हैं, एक्शन तो नहीं लेते वो। तो फिर अपना दीदार भी क्यों करवाते हैं? वो भी ना करवाया करें। अगर उन्होंने कुछ करना नहीं होता तो वो दीदार भी क्यों करवाने के लिए आ रहे होते हैं? सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए? वो सेशन ही कराने आते हैं, ऐसे ही लगता है। सर आप लोगों की दुकानों पे सन्नाटा क्यों है? वो देखिए वो भी खाली, वो बैठा हुआ है बेचारा दुकानदार, इंतजार कर रहा है। इस वजह से यहाँ एंटर ही नहीं होता कस्टमर। यानी कि वो उस वक्त कदम रंजा ही नहीं होते, इस वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है कस्टमर का। कहाँ मोटरसाइकिल है, इतना सा रोड कर दिया है, गुजर ही नहीं होता है। दो गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती है तो ट्रैफिक वो हो जाता, मसला हो जाता। अब वो कॉर्नर पे देखते हैं आइसक्रीम वाला, उसका जाके वो देखिए कितने हैं, वहाँ बार बार ट्रैफिक जाम होता है। मैं आ रही हूँ आगे क्योंकि सामने वाले साहब जो है वो मुझे बुला रहे हैं, शायद उनकी भी कोई पुकार है आवाम की पुकार में, तो हम लोग जरा उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इतना सन्नाटा क्यों है मार्केट में? आप लोग ये सन्नाटा जो है ये आज ये पानी उतरा है, ये जो हारून मार्केट है इनके बिल्डर जावेद बिल्डर हैं, इनकी नाहल इंतज़ामिया की वजह से सेवरेज का पानी आता है यहाँ पे भी, इस साइड से भी और ऊपर से भी आता है ना। इस वजह से काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन से ना पानी था, तो लोगों को एरिया को मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि ये गली या बैक साइड में पानी है, फ्रंट पे पानी है, इसलिए रश वगैरह कम है। सर ये तो आपकी मार्केट तो बड़ी मशहूर मार्केट है ना ये। मैं जहाँ तक मैं सुनती आई हूँ बचपन से, हमने एक नाम सुना है कि इस इलाके की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो हारून मार्केट है। मैं सरीना के पास से मैं वैसे आई थी, लेकिन उन्होंने कहा आप ज़रा अब आई गई हैं तो ज़रा थोड़ा सा साथ में लगी हुई मार्केट हारून मार्केट का भी जो अंदरूनी उसकी गलियाँ उसका विजिट कर लें। अच्छा सर, मैं ये शिकायत लेकर आई थी कि मुझे जब लोगों ने मुझसे कहा, मेरे इनबॉक्स को फिल कर दिया जब यहाँ के लोगों ने, कि भाई यहाँ पे आके देखिए सीवरेज की क्या तबाही का, यहाँ पे उसके मनाजिर आप सिर्फ देखिएगा। मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पर खुश्क हो गया। ये क्या हुआ सर, अचानक कैसे हो गया खुश्क, कैसे हो गया? ऐसे हुआ कि यहाँ जो है ना ये पाइप लाइन उन्होंने कल बिछाई है वहाँ पे, छोटी सी, उसका कनेक्शन ऑन कर दिया, इस वजह से ये पानी उतरा है। मगर अभी भी इस मार्केट के सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम है, यहाँ से भी निकल रहा है, वहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ ये 1-2 दिन में फिर खड़ा हो जाएगा। ये मुसलसल ये मार्केट बैक साइड से ख़त्म हो चुकी है बिज़नेस के हिसाब से। तो सर ये अब मुझे समझ में आ सका है, मेरी ज़रा तस्वीर कर दीजिएगा। एक लाइन वहाँ पे जो थी वो डाली गई, जब हम तक ये इतला आई थी तो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सीवरेज का पूरा दरिया बह रहा है, हम ना आ पा रहे हैं, लोग तो खैर छोड़ दें, हम अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक लाइन डली और उसके बाद फिर ये जो है सब खुश्क हो गया। तो ये सर पहले नहीं हो सकता था? आप लोगों के तो कारोबार तबाह करके रख दिए। जी ये तो अभी इंतज़ामिया नाहल है, जो अदारे हैं वो भी नाहल हैं, और ख़ास तौर पर इस सारे जो ये मसला बना है यहाँ पानी सीवरेज के ज़िम्मेदार जावेद बिल्डर है, ये हारून का, इसने पाइपलाइन छोटी बिछाई हुई, आबादी जो है यहाँ ज़्यादा है। अभी भी जो कनेक्शन पाइप का दिया वो बहुत छोटा सा पाइप है, 1.5 फुट का है, और लाखों की आबादी है, वो एयर चौक हो जाता है। आज भी चौक हुआ है, वो सामने लीक हो रहा है, और ये 1-2 दिन में फिर यहाँ दरिया बन जाएगा। ये सिर्फ खुशी आपको सिर्फ 2 दिन की मिल रही है। इस वक्त अगर आप आगे जाएं तो वो जो सीवरेज का हम मसला बता रहे हैं जिसके ऊपर हम आए थे, आपका फीडबैक जब आया था, तो उसके कुछ बाकियात तो नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन खैर ये उन्होंने कहा है कि हर 2 दिन के बाद ये इसी तरह के मामलात होते हैं, इसी तरह के मामलात होते हैं, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जी सर बोलिए। अभी चौक हो जाता है, जो हारून मार्केट का सीवरेज का निज़ाम है ना, ये भी चौक हो जाता है, और अभी जो पाइपलाइन डाली है ये भी चौक हुआ है आज, तो ये हिसाब किताब है। अब हम तो इतने परेशान हैं, अगर आप मेरी बात को वायरल कर दें, मैं तो समझता हूँ अब इस मुल्क में पैदा होना ही बेहयाई है। एक तो अदारे काम नहीं कर रहे, ऊपर से बिल्डर जो है यहाँ का जो है वो फ़ी फ्लैट 5,000 मेंटेनेंस लेता है, फ़ी दुकान, इस जगह का फ़ी फ्लैट 5,000 इसका मेंटेनेंस का है। जी जावेद बिल्डर लेते हैं, दुकान का 2,000 रुपये लेते हैं, और ये सारी जवाबदारी इनकी है। इन्होंने करप्शन की है, पाइप अभी भी छोटी डाली हुई है, उससे फिर ये चौक हो रहा है। ये हाल है आपके सामने, ये ढक्कन है यहाँ पे, जैसे ये ढक्कन है आपके साथ बैक साइड, ये भी चौक नहीं हो रहा है, वो हो गया, सुबह ये हो जाएगा। भाई ये 2 दिन की खुशी मिली है, अगर आप हफ्ता पहले आती तो यार दरियाब का मंजर। मैं उसी के ऊपर आई थी सर, मैं वो जब हमारे पास फीडबैक आया था हम तो उसी की उस मसले की तलाश में आए थे।
तो देखा यहाँ पे सब खुश हुआ है, लेकिन कोई भी शख्स जो है ना वो यहाँ पे इस मंजर से ज़्यादा खुश इस वजह से नहीं हो रहा है। सबको पता है कि टेम्परेरी है, 2 से 3 दिन की बात है, फिर उसके बाद दोबारा ऐसे हाल। इसमें करप्शन हुआ है, इनको पाइप यहाँ बड़ा डालना ही चाहिए था, जिसके अंदर तकरीबन कैपेसिटी 3 फुट या 2.5 फुट की हो, फिर इस इलाके और आबादी की पानी को चौक नहीं होगा, ये फिर ये निकलेगा। अभी भी इन्होंने 1 फुट का जो है ना पाइप डाला हुआ है। जी हाँ, आगे आपको फिर से आपको पथारे वगैरह नजर आएंगे। आप मुझे इन गलियों में, इन रास्तों पे आप मुझे सिर्फ बगैर गुस्सा किए, बगैर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल पे रखते हुए आप सिर्फ चल के दिखा दें। 15 मिनट की वॉक आप करके दिखा दें। ये इतने बुरे तरीके से कबाड़ा किया गया है ना इन जगहों का कि अब मुझे नहीं लगता कि डिमोलिश किए बगैर, दोबारा से अरसरे 9 इसको सुधारे बगैर कोई हल निकल सकता है। इतना क्रॉनिक हो चुका है ये। 10 साल तो मुझे ही हो गए कम से कम ये इस तरह के प्रोग्राम करते हुए। मैंने जो पहले हालात देखे थे उससे कहीं ज़्यादा अबतर हुए हैं, उससे ज़्यादा सुधरे नहीं है। कभी भी कोई एक ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें मुझे ये तसल्ली रही हो कि कम से कम वो साल कुछ बेहतर था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब ये आपके एक सिस्टम की तकरीबन नाकामी नहीं बल्कि उसके बिल्कुल फ्लैट हो जाने की सबसे बड़ी दलील है। मैं तलाश करती हूँ एक दूसरी सड़क पे आ गई हूँ, वही जगह है, सड़कें मैं नाप रही हूँ, सड़कें मैं गिन रही हूँ, कोई एक सड़क आपको सही नज़र नहीं आएगी। इसका प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में एक्स्ट्रा का वक्त है। ज़रा ये देखिए, पथारे ताहदे निगाह, कोई रोकने वाला नहीं। कार्रवाई ऐसी 2 टके की भी हम उसको नहीं समझते हैं कि जिसके बाद दोबारा से पथारे लग जाए, लेकिन लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये पता नहीं कब किस बाबा के ज़माने में ये बनी होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल वक्त तो ये बिल्कुल कच्चे का रास्ता बना हुआ है। कच्चे का रास्ता जानते हैं ना आप कौन सा, वो जो देहातों में या फिर बल्कि वो भी बेहतर ही होते हैं, उसको मैं विज़िट कर चुकी हूँ। वो भी कम से कम यहाँ के कराची के इन रास्तों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। कोई गाड़ी हिचकोले खाए बगैर नहीं जा रही, और अगर बेचारी बदकिस्मत वो गाड़ी जो है वो कोई मेहरान या सुजुकी या कल्टस या एफएक्स वगैरह है, वो तो गई। वो तो समझ लें कि उसको तो जो है ना वो इस रास्ते से निकलना, उसको किसी की बददुआ होगी जो इन रास्तों से निकलेंगे। मोटरसाइकिलें वो हिचकोले खाती हुई जा रही हैं। डबल केबन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, अगर कोई ज़बरदस्ती आ जाए तो आ जाए। शायद यही वजह है कि हमारे वो तमाम तर अफसरान और वो तमाम तर वज़रा, वो MPAs, वो चेयरमैन, वो वाइस चेयरमैन शायद इसी वजह से यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि गाड़ियाँ डबल केबन यहाँ पे आ नहीं सकती। ये हाल दिखा दिया मैंने, हालो बेहाल आपको दिखा दिया। ये क्या है? ये है नॉर्थ नासिबाबाद, कराची का दिल जो टूटा फूटा है। ये है टूटा फूटा दिल। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अलाने के बाद।